मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार जीवन भोग कर मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु क्या कारण होते हैं कि उसे प्रेत योनि में रहना पड़ता है? पितृदोष हमें कैसे प्रभावित करते हैं? इन प्रश्नों का हल हम न जाने कितने समय से जानना चाह रहे हैं, पर हमारी जिज्ञासा पुनः एक प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। लेकिन अब पहली बार आचार्य श्री संजीव भारद्वाज पितृदोष और प्रेत पीड़ा से संबंधित आपके सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। आचार्य जी के ज्ञान को अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने माना है और उनके बताए गए उपाय अपनाए हैं। यही कारण है कि आज हजारों लोग उनके शिष्य बनकर इस विद्या की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए जाने आपके सभी प्रश्नों के हल कार्यक्रम पितृदोष और प्रेत पीड़ा में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पितृदोष प्रेत पीड़ा। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। इससे पहले कि हम इन विषयों पे चर्चा करें, योगिता जी आप सभी की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सवाल करें। सर्वप्रथम हम भगवान को ध्यान करते हुए इस कार्य की शुरुआत करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय। जी, ऐसे कई लोग होते हैं जो कि ज़मीन खरीदते हैं तो उन्हें मालूम नहीं होता कि उस ज़मीन पे पहले क्या था। ऐसा भी हो सकता है कि वो शमशान रहा हो कभी बहुत पहले, या फिर जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें नहीं मालूम कि उस प्रॉपर्टी में पहले रहने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ घटा है। हम ये भी नहीं जानते कि क्या उसमें रहने वाले किसी पहले व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी या कुछ उसके साथ दुर्घटना घट चुकी थी। तो ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अक्सर श्रापित होती हैं, अभिशप्त होती हैं। तो जो नया व्यक्ति उस घर के अंदर जाता है तो उसके जीवन में अपने आप समस्याएं भी आ जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या नया घर लेने से पहले हमें आपको बुलवा करके या वहां की मिट्टी ले जाकर के आपसे चेक करवा लेना चाहिए? देखिए, वो एक अलग विषय है कि पहले बुलाया जाए। आज तो बात सबसे जरूरी योगिता जी ये हो गई है कि लोग फंसे पड़े हैं। जमीनें खरीद रखी हैं, मकान बना रखे हैं, वास्तुशास्त्रियों को बुलवाते हैं। वास्तुशास्त्री आकर के लाखों रुपए की बनी हुई चीज को तुड़वा करके दोबारा बनवा देते हैं। यहाँ से हटाओ वहाँ बनाओ, यहाँ से हटाओ वहाँ। फायदा होता है नहीं होता है मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जिन कारणों से ये भूदोष पनपते हैं उनके बारे में पहले मैं बताऊं। प्रेत पीड़ा पितृदोष की जो कारण बनती हैं, शमशान की भूमि खरीदना, वहाँ रहना, गौशाला की भूमि खरीदना या कब्जा लेना, मंदिर मठ गुरुद्वारों की, पवित्र स्थानों की, धार्मिक स्थानों की, साधु महात्माओं की भूमियों को हड़प लेना, कब्जा लेना, खरीद लेना, निसंतान व्यक्तियों की संपत्तियों को खरीदना, छल कपट से उनको कब्जा कर लेना। जिन जगहों पर बहुत नरसंहार हुए हैं, आत्महत्याएं हुई हैं, माराधाड़ी हुई है, प्राण वियोगोत्तर लोगों के प्राण गए हैं जिन जगहों पे, उन जगहों को खरीदना, उनमें वास करना, ये ऐसी चीजें हैं जो भूदोष का कारण बनती हैं। वहाँ निवास करने वाले आदमी, उस जगह को बरतने वाले आदमी, रहने के लिए व्यावसायिक रूप से बरतने वाले आदमी, आजीविका के लिए बरतने वाले आदमी, उसको इस्तेमाल करने वाले आदमी, उन जीवात्माओं की जो वहाँ उस भूमि से संबंध रखती हैं, उनके चक्र में फंस जाते हैं, उनको वो शापित हो जाते हैं, उनको प्रेत पीड़ा और पितृदोष बन जाता है। उसके लिए हम, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि हम उससे मिल करके प्रेत शांति का, पितृदोष का, जीवात्माओं की सदगति का एक पूजन हम करवाते हैं। अब मुद्दा ये है, रोग कब तक परेशान करता है, कब तक दुख देता है? जब तक वो रोग है। कब तक एक व्यक्ति हमारे को कष्ट देता है? जब तक वो हमारा शत्रु है। जब वही व्यक्ति जो हमारा शत्रु था, जब वो हमारे को कष्ट दे रहा था,
जब वही व्यक्ति हमारा शत्रु ना हो करके हमारा मित्र बन गया हो, न्यूट्रल नहीं हुआ, शत्रु था, शत्रुत्व तो खत्म हुआ, ऊपर से मित्र बन गया, तो वो जीवात्माएं जो अब तक कष्ट दे रही थी वही सुख देने वाली हो जाती हैं, वही हमारी समस्याओं के समाधान को स्वतः ही ठीक करना शुरू कर देती हैं। उन्हीं जीवात्माओं की वजह से, जिन पितृ दोषों और प्रेत पीड़ाओं की वजह से हमारा सारा जीवन कष्टकारी हो रखा था, मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, बड़ी बड़ी जरूरतें जो जीवन की होती हैं, कामयाबियां जो होती हैं, उनसे जब वंचित थे हम, पहुंचना तो कहां था, एनर्जी कहां की थी, एफर्ट कितना किया था, बन तो कुछ से कुछ जाना चाहिए था, हम आज अरबापति होने चाहिए थे, रह गए ठल्लू। इसका कारण क्या हुआ? जितनी हमने एनर्जी थी, जितना हमने काम किया, उतनी सफलताएं अगर हमारे को ना मिली हो उन जीवात्माओं की वजह से, प्रेत पीड़ा या पितृदोष की वजह से, जब वही प्रेत पीड़ा, वही पितृदोष पॉजिटिव में आ जाता है, यानी वो पितृ, वो प्रेत खुश हो जाते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है, तब वही आपके मित्र बन करके वो सारी चीजें आपको दिलवाने का काम करते हैं जिनको आप एक्सेप्ट करते थे, जिनके आप हकदार हैं, जो आपके पास होनी चाहिए। वो मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने में। तो भूदोष को दूर करने के लिए उन प्रेत आत्माओं की शांति का कार्य है, पितृदोष का कार्य है, पितृपूजा का कार्य है, जीवात्माओं की शांति का कार्य है, हम अपने आश्रम में अपने स्थान पे बुला करके आपसे करवाते हैं। और एक बार जब वो जीवात्माएं मुक्त हो गई, जब वो शांत हो गई, जब वो आपसे शत्रु भाव रखना ही खत्म हो गई, तब फिर जमीन में विजिट करने की या वहां पे कुछ रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर वही भूमि, वही मकान, वही दुकान, वही फैक्ट्री आपको कितना लाभ देना शुरू कर देगी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। ये जो 16 दिन आ रहे हैं पितृपक्ष वाले, इन दिनों में ऐसे कौन से नियमों का पालन हमें करना चाहिए ताकि जब हम पितरों को तर्पण कर रहे होते, जब हम उन्हें अर्घ दे रहे होते हैं, जल दे रहे होते हैं, उस वक्त परिवार के जितने सदस्य हैं वो किस तरह का भाव रखें, किन नियमों का पालन करें ताकि उनकी जो विधि विधान से पूजा आप करवा रहे हैं और करवाने के पश्चात का जो समय है वो बिल्कुल सही तरीके से गुजर जाए और पितृ हमसे हमेशा प्रसन्न रहें। जी बिल्कुल। देखिए 16 श्राद्ध, पितृ श्राद्ध, पितृपक्ष, 16 श्राद्ध, ये पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों के आशीर्वाद के लिए, पितृदोष निवारण के लिए, पितृदोष को दूर करने के लिए, पितृ शांति के लिए, जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ा अच्छा दिव्य मुहूर्त है, लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए अगर पितृदोष प्रेत पीड़ा है तो प्रॉपर तरीके से विधि विधान मैंने बताया हमारे अनुसंधान केंद्र में, हमारे आश्रम में, संस्था में करवाए जाते हैं, वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा हम करवाते हैं। खूब सारे पंडित बैठ करके यज्ञ करते हैं, बहुत सारी पूजाएं करते हैं, जाप करते हैं, सिंपल तरीके से। जिसको प्रेत पीड़ा नहीं भी है, पितृदोष नहीं भी है, हर व्यक्ति का ये दायित्व है, हर व्यक्ति का ये फर्ज है, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जिन की जायदाद पे हम बैठे हुए हैं, जिन पितरों की कृपा से ये शरीर, ये योनि प्राप्त हुई है, जिन्होंने रत्ती रत्ती करके हमारे लिए असंख्य अरबों करोड़ों रुपए की जायदादें छोड़ रखी हैं, जिनके हम वंशज हैं, उनके लिए हम कुछ तो करें इन 16 दिनों में। उसके लिए या तो अनुसंधान केंद्र में पूजा पाठ करवाएं, कम से कम अपने घर पे सुबेरे शुद्ध तरीके से भोजन बनाएं, उसमें झूठ न डालें, तब तक जब तक आप अपने पितरों के निमित्त भोजन दान ना कर दें। पितरों के निमित्त भोजन दान देने के बाद ही आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। उसमें अगर संभव हो तो विद्वान किसी सात्विक ब्राह्मण को बुला करके अपने पितरों के निमित्त भोजन करवाएं। ब्राह्मण अगर उपलब्ध नहीं है, आजकल महानगरों में जनसंख्या वृद्धि है, ब्राह्मण कम रह गए हैं, तो गौशालाओं में भोजन भेज सकते हैं। स्वान बलि मायने कुत्ते को भी भोजन जरूर करवाना है, काक बलि मायने कौवे को भी भोजन जरूर करवाना है। 3 जगह, काक बलि, कौवे को भोजन, और गौ बलि, गौग्रास मायने गौ के लिए भोजन, और स्वान बलि मायने कुत्ते के लिए भोजन। श्राद्ध में इन तीनों जगह भोजन पहुंचाएं, पंडित जी को भोजन करवाएं, अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त। ये एक सिंपल श्राद्ध की विधि हो गई। वो चीजें जो सात्विक हों, जो आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को, आपके माता पिता, दादा दादी, उनके भाई, चाचा ताऊ, परदादा परदादी, उनके भाई जो अनमैरिड परिवार में गुजर गए हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई थी, वो भी आप ही से आस करते हैं। आपके ताऊ थे, आपके दादा के भाई थे, वही प्रेत पीड़ा और प्रेत दोष के कारण बनते हैं, वो आपसे आशाएं करते हैं। उनके निमित्त भी, आपके नाना परिवार के, मामा परिवार के, यहाँ तक के ससुर परिवार के पितरों के निमित्त भी आप ये सब दान
कर सकते हैं, करना चाहिए, करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रकाश होगा, बदलाव होगा। बहुत ही खूबसूरत बात आपने मुझे बताई है। आपने कार्यक्रम के दौरान बात की थी अंगदान की, एक छोटा सा टॉपिक आया था, तो मेरे दिमाग में आया कि अक्सर मम्मी कहती हैं कि कभी भी ना अंगदान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आप उस अंग से वंचित रह जाएंगे। जी जी। आप इसे कितना सही मानते हैं, क्योंकि आप पितरों की इतनी पूजा करवाते हैं, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान भी आपको ज़रूर होगा। देखिए, ये बात जो है योगिता जी की मम्मी ने कही है, इसलिए इस बात को काटना तो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, फिर ऐसा भी कुछ नहीं है। योगिता जी, हमारे शरीर में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी का जीवन बचा सकती हैं, बचाना भी चाहिए। आंखें हैं, ऐसी चीजें हैं जो मरने के बाद भी इस दुनिया को देख सकती हैं, उनका दान कर देना चाहिए। हमारे शरीर ने अगर खत्म होना ही है, उससे किसी का लाभ हो सकता है तो जरूर कर देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में योगिता जी और प्रिय दर्शकों में बताना चाहूँगा, ऐसी विधियाँ हैं कि जिन व्यक्तियों की डेड बॉडी भी नहीं मिलती, प्लेन क्रैश हो गया, जहाज क्रैश हो गया, उसमें जितने भी लोग बैठे हुए थे किसी की डेड बॉडी नहीं मिल रही, जहाज में पानी वाले जहाज में कोई डूब करके मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, लाश ना मिली हो, शरीर ही नहीं मिला, तब भी शास्त्रों में विधि विधान है कि उसका पुतल संस्कार कर देते हैं, पुतला बना करके उसका विधिवत संस्कार किया जाता है, उसके सारे कर्मकांड विधिवत किए जाते हैं और निश्चित रूप से उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, वो फिर प्रेत योनि में नहीं जाता, वो लाभदायक हो जाता है। तो जब एक पूरा शरीर जाने के बाद भी योगिता जी, प्रिय दर्शकों, पूरा शरीर जाने के बाद भी पुतल संस्कार से कर्मकांड संभव है, तो मात्र एक अंग जीवन में से, शरीर में से हमने वो भी धर्मार्थ किसी की रक्षार्थ दिया है, हम दे दें, तो मैं नहीं मानता कि, और शास्त्रों में इस बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि बाद में उसकी कमी में हमारे को कष्ट भोगना पड़ता हो। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, इससे अंगदान जो है उसको भी बढ़ावा मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तमाम ऐसे लोग जो कि अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, विडंबना यह है कि उनकी ही मृत्यु उपरांत जब वो पितृ बन जाते हैं तो उनसे खौफ खाते हैं। बहुत सही तरीका ये रहेगा कि आप अपने माता पिता की भी सेवा कीजिए, और जब वो पितृ रूप में आ जाते हैं तो भी उनकी इच्छाएं अधूरी ना रह जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूजन ज़रूर करवाएं। और पूजन करने की विधि विधान क्या है, उस विधि को समझने के लिए आपको संजीव भारद्वाज जी से मिलना होगा, समझना होगा कि किस तरह से पूजन करवाया जाए, क्योंकि मात्र पिंडदान कर देने से आपकी हर चीज़ से पिंड नहीं छूट जाता। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आपसे उनकी नाराज़गी किस बात को लेकर के है, क्यों आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे, किस विधि को आप भूले बैठे हैं। अगर आप उस विधि को पूर्ण कर लेते हैं तो यकीन मानिए जिंदगी के सारे कष्ट स्वतः दूर हो जाएंगे, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको दुआएं देंगी कि आपने जो भी कार्य किया विधि विधान से किया है। आज चूंकि हम पिंडदान की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो पिंडदान के लिए आपने कहा कि सिर्फ अगर आप एक बार विधि विधान से पूजा करवा लेते हैं तो हर साल पूजन करवाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो ये पितृपक्ष का जो वक्त चल रहा होता है, इसमें हमें हर साल कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या दान हमें हर साल फिर भी कंटिन्यू करना चाहिए? जैसे अगर किसी की दादी को कोई फल या कोई खाना पसंद था, तो क्या उसे हर साल उस चीज़ का दान ज़रूर करना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक बार विधिवत कर्मकांड हो गया, तब वो जीवात्मा आपके लिए कष्टकारी तो नहीं रहेगी। फिर भी हम उसके लिए दान करते रहते हैं तो निश्चित रूप से वो और खुश हो जाएगी। सिचुएशनें तीन होती हैं, एक व्यक्ति का, पितरों का, जीवात्मा का हमारे से नाराज होना, एक हमारे ऊपर खुश होना, एक न्यूट्रल, ना हम आपसे कुछ लेते ना आपको कुछ देते। पितर न्यूट्रल अवस्था में भी हो सकते हैं, ना तो वो आपके जीवन से आपसे कुछ चाह रहे हैं और ना अब वो आपको कुछ दे रहे हैं। नाराज हैं तो वो आपसे सब कुछ छीनने की कोशिश करते हैं और छीन ही लेते हैं। खुश हैं तो बहुत कुछ दे भी देते हैं। तो हर साल पितरों के निमित्त पूजा पाठ करते रहना, यज्ञ पितरों के निमित्त पूजाएं करते रहना, इससे पितर नाराज हैं तो भी खुश हो जाएंगे। पितृ पूजा करवाने से पितर न्यूट्रल है तब भी खुश हो जाएंगे। और अगर पितर ऑलरेडी खुश है और फिर भी आपने हमारे यहाँ से पूजा पाठ, हम मेरे से या किसी भी पंडित जी से पितृ पूजा, आप पितृ शांति करवाते हो, उनकी नारायणी बलि पूजा, तो पितर और खुश हो जाएंगे और आपके जीवन में छोटी मोटी भी जो कोई समस्या है, बड़ी से बड़ी कोई समस्या है, उसको आंख पलक झपकते ही आप स्वतः महसूस करेंगे कि वो समस्या उड़ गई है, जीवन में चमत्कार हो गया है, जीवन बदलता जा रहा है, जीवन में अच्छे दिन आ गए हैं।
ये निश्चित बात है, अगर आपके पितृ खुश होंगे, खुश हों, तो आपके जीवन में समस्या रह ही नहीं सकती। मैं इस बात का बार बार दावा कर सकता हूँ। क्या पितृपक्ष के दौरान सपने भी आते हैं लोगों को परेशान करने के लिए? जी बिल्कुल, स्वप्न भी पितृदोष का लक्षण है। स्वप्न में मरे हुओं को देखना, पितरों को देखना, पूर्वजों को देखना और ऊटपटांग स्वप्न भी पितृदोष का कारण बनते हैं। और लक्षणों से भी पितृदोष को, स्वप्न लक्षणों से भी पितृदोष को पहचाना जा सकता है। आपसे मैं सपनों के बारे में और भी अधिक जानकारी अपने आने वाले कार्यक्रम में लूंगी। इस बीच आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुखों का वास रहे, समृद्धि रहे, आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी ने आपको ये कहा है कि कालसर्प दोष से आप ग्रसित हैं, या कोई आपको ये कहता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, उन्हें मनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए मिलने की संजीव भारद्वाज जी से। आचार्य जी आपको सही मार्गदर्शन देंगे, पूजन करवाएंगे, ताकि आपका जीवन बहुत आसान हो जाए, कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए। आपको किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी वास्तु विशेषज्ञ की आपको आवश्यकता नहीं होगी जो कि आपके जीवन को बदले। आपका जीवन स्वतः ही बदल जाएगा जब आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे। आचार्य जी, आज की तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे उपाय करने के बाद भी यदि आप शारीरिक, मानसिक या आर्थिक समस्या से परेशान हैं, संतान सुख से वंचित हैं या अन्य कोई भी समस्या आपको पीड़ित कर रही है, तो पितृदोष, प्रेत पीड़ा की शांति कराने हेतु संपर्क करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ओम मंत्रा चैनल का लक्ष्य है भारतीय संस्कृति को घर घर तक पहुंचाना।